नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया है 10 का दस्तावेज का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। कानपुर उन्नाव खंड शिक्षक चुनाव पर बड़ा अपडेट सामने आया है। हंगामे के बाद मतगणना को यहां रोक दिया गया। आयोग को आपत्ति के बारे में सूचना दी गई। रिकाउंटिंग की मांग पर अड़े हैं भाजपा के एजेंट। वहीं भाजपा के वेणु रंजन ने निर्दलीय राज बहादुर से जो कि आगे चल रही है। एक पार्टी के एजेंट ने 366 वोट अपने पास लिखे थे, अब 307 वोट निकले तो यहाँ पर हंगामा हो गया। एजेंट के हस्ताक्षर न करने को लेकर भी बीजेपी ने यहाँ पर हंगामा किया था। एक टेबल पर वोटों के गिनती के बाद सभी एजेंट यहाँ पर दस्तखत करते हैं। रिकाउंटिंग की मांग पर अब बीजेपी के एजेंट यहाँ पर अड़े हुए हैं। लगातार हंगामा यहाँ देखा जा रहा है। राज बहादुर चंदेल शिक्षक एमएससी चुनावों में बीजेपी के वेणु रंजन से आगे चल रही है। ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। हंगामे के बाद मतगणना को यहाँ पर रोक दिया गया है। कानपुर उन्नाव खंड शिक्षक चुनाव पर यह इस वक्त का बड़ा अपडेट है। यहाँ हंगामे हो गए थे, जिसके बाद मतगणना को रोक दिया गया है। आयोग को आपत्ति के बारे में सूचना यहाँ दी गई। रिकाउंटिंग की मांग की जा रही है भाजपा के एजेंट की तरफ से। और इसी के जिस तरीके से हंगामे हुए थे, हंगामे के बाद इस विवाद को देखते हुए मतगणना यहां पर रोक दी गई। और भाजपा के एजेंट ये मांग कर रहे हैं कि फिर से मतगणना कराई जाए, रिकाउंटिंग यहां पर कराई जाए। दरअसल ये जो खबर सामने आई है, ये कानपुर उन्नाव खंड शिक्षक चुनाव से जुड़ी हुई है। यहाँ पर अब रिकाउंटिंग की मांग भाजपा की तरफ से की जा रही है। भाजपा के एजेंट कर रहे हैं भाजपा के वेणु रंजन। दरअसल इनसे निर्दलीय राज बहादुर जो कि आगे चल रही हैं। एक पार्टी के एजेंट ने 366 वोट अपने पास लिखे थे, जबकि 307 वोट निकले तो यहाँ पर हंगामा हो गया। एजेंट के हस्ताक्षर न करने को लेकर भी बीजेपी ने यहाँ पर हंगामा किया था और इसी हंगामे के चलते मतगणना यहाँ पर रोक दी गई है। रतीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, कानपुर उन्नाव से बड़ी खबर ये मिल रही है कि यहाँ पर मतगणना रोक दी गई है। अभी वहां पर क्या अपडेट है, कैसी हलचल है? देखिए, हंगामा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो एजेंट्स होते हैं उनके साइन होने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के साइन नहीं थे जो मतगणना चल रही थी। उसके बाद हंगामा हुआ और इसमें एक तथ्य ये भी निकल के आया था कि एक एजेंट ने 366 वोट अपने पास लिखे थे और जब उसकी काउंटिंग शुरू हुई तो वहाँ 307 वोट निकले। अधिकारियों ने सभी जो पैमाने हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनने इस बात की तस्दीक की कि वो 366 वोट गलती से लिख दिए गए थे, तो 307 वोट ही कुल वहां पर उस मसपेटी में थे। इसके बाद इंफॉर्मेशन दी गई है आयोग को इस बाबत और इसके अलावा टेबल की गिनती में भी कुछ रिकाउंटिंग की मांग को लेकर के बीजेपी के जो एजेंट हैं वो अड़ गए थे। इस बात तो रिकाउंटिंग ये कब होगी रतीश? क्या कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? क्योंकि मतगणना अभी तो रोक दी गई है। फिलहाल रिकाउंटिंग की बात मांग जरूर की गई है, लेकिन रिकाउंटिंग के ऑप्शन पर जो निर्वाचन के अधिकारी हैं वो इस बाबत कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि रिकाउंटिंग नहीं कराई जाएगी, लेकिन आयोग को इस बात की इंफॉर्मेशन जरूर दे दी गई है और हो सकता है कि कुछ देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाए फिर से। और जिस तरीके से हंगामे वहां हो रही हैं, फिलहाल रिकाउंटिंग की मांग पर अड़े हुए हैं बीजेपी के एजेंट। इसके अलावा जो और भी वहां पर है, क्योंकि अभी जो निर्दलीय राज बहादुर है वो आगे चल रहे थे बीजेपी के वेणु रंजन से, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर हंगामे हो रहे हैं? देखिए, दोनों प्रत्याशी मौजूद हैं। राज बहादुर चंदेल भी मौजूद हैं जो आगे चल रहे हैं पहले राउंड की काउंटिंग में, और वेणु रंजन भदौरिया जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं। अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग को इस बाबत जो इन्फॉर्मेशन है, जो हंगामा हो रहा है, जो मांग रखी गई है, उस बाबत को बता दिया, सारी चीजें वो बता दिया है और उसके बाद अब जल्दी फैसला लिया जाएगा और काउंटिंग को शुरू कराया जाएगा, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी। और ये हंगामा क्या अभी भी वहां पर जारी है क्या रतीश? फिलहाल शांत है। फिलहाल अधिकारियों ने सूझबूझ के साथ काम किया है और मनाने में कामयाब भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रिकाउंटिंग की स्थिति जो बनी थी वो फिलहाल नहीं होगी, लेकिन कुछ देर बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि रिकाउंटिंग होगी या आगे जो काउंटिंग बची हुई है उसे पूरा कराया जाएगा। जी। तो देखिए रतीश, बिल्कुल आप जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से हंगामे वहां हुए, लेकिन फिलहाल हंगामा वहां पर अभी जो शांत है, लेकिन जो बीजेपी के एजेंट है वो मांग कर रहे हैं कि रिकाउंटिंग यहां पर हो जाए। इसको लेकर के आयोग को भी आपत्ति के बारे में हालांकि सूचना दे दी गई है, लेकिन आयोग की तरफ से अभी तक रिकाउंटिंग को लेकर कुछ भी बात सामने नहीं रखी गई है। लेकिन फिलहाल हंगामा वहां पर शांत है।
आपको ये जानकारी दे दें कि दरअसल भाजपा के जो रेणु रंजन हैं वो उनसे आगे निकल चुके हैं निर्दलीय राज बहादुर। और ये जो पूरा विवाद हुआ है ये हुआ है कि एक पार्टी के एजेंट ने 366 वोट अपने पास लिखे थे जबकि 307 वोट निकले। इसके बाद हंगामा वहां पर देखने को मिला। एजेंट के हस्ताक्षर न करने को लेकर बीजेपी ने यहां पर हंगामा कर दिया और इसी हंगामे के बीच मतगणना यहां पर रोक दी गई। अब मतगणना कब तक शुरू हो पाएगी रतीश, कुछ मिल पा रही है जानकारी? देखिए, सूचना पूरी तरीके से आयोग को दे दी गई है। आयोग ही इस मामले में कोई निर्देश जारी करेगा। उसके बाद जो आरोप है वो कोई फैसला लेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्दी फिर से काउंटिंग जो रोकी गई है उसको शुरू किया जाएगा और उसके 1 से 1.5 घंटे बाद कुछ फैसला आ सकता है कि शिक्षक एमएलसी सीट पर कौन जीत दर्ज करेगा। जी ठीक है रतीश, तमाम जानकारी आपने दी। वहां पर अब नजर बना के रखिएगा कैसी स्थिति बनी हुई है इस हंगामे को लेकर। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी की सभी 5 एमएलसी सीटों पर मतगणना का ताजा अपडेट सामने आया है। कानपुर उन्नाव खंड शिक्षक सीट पर मतगणना रुकी हुई है। हंगामे के बाद मतगणना यहां पर रोक दी गई है। तो वहीं गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर भी हंगामा देखने को मिला है। तो यहां भी हंगामा हो गया है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट मतगणना जारी और इसके बीच यहां पर हंगामा देखने को मिला है। पहले कानपुर उन्नाव खंड शिक्षक सीट पर मतगणना रोक दी गई क्योंकि हंगामा यहां पर भी हुआ था। वोटों की गिनती को लेकर हंगामा यहां पर हुआ और जिस पर बीजेपी के एजेंट की तरफ से कहा गया कि रिकाउंटिंग यहाँ पर कराई जाए, एक बार फिर से मतगणना कराई जाए। लेकिन यहाँ तक कि यहाँ से भी एक जैसी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर भी यहाँ भी हंगामा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। 5 सीटों पर हुए जिस तरीके से 30 जनवरी को चुनाव, इसके बाद आज मतगणना चल रही है सभी सीटों पर। गिनती फिलहाल जारी है लेकिन यहाँ ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि हंगामे भी अब शुरू हो चुके हैं। हंगामे के बीच मतगणना रोक दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुझे बनाया है और मेरा अनुमान है कि टोटल मत जितने पड़े हैं उसका कम से कम 80% मत मेरे पक्ष में है। जी सुनिश्चित है। पार्टी के आशीर्वाद से, सभी कार्यकर्ताओं के सद प्रयासों से, परिश्रम से जी सुनिश्चित है। स्नातक मतदाताओं को जीत का श्रेय दूंगा और क्योंकि पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ तो पार्टी के आशीर्वाद के बिना तो मैं प्रत्याशी नहीं बन सकता था, तो इसलिए पार्टी को श्रेय है पूरा। इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सरकार को घेरने की तैयारी में जुट चुकी है समाजवादी पार्टी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक नई फोटो सामने आ गई है। सरकार के खिलाफ अभियान की तैयारी में जुट चुके हैं अखिलेश। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान के बाद समाजवादी पार्टी अब सरकार के खिलाफ हमला बोलने के मूड में नजर आ रही है। अखिलेश यादव खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। माना जा रहा है कि भाजपा के 80 और 20 वाले बयान के जवाब में स्वामी के 85 और 15 वाली लड़ाई को आगे तक ले जाने के लिए अखिलेश यादव रणनीति बना रहे हैं। इस रणनीति का एक फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यही फोटो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। ये फोटो इस वक्त वायरल हो चुका है। लड़ाई क्या होगी, कैसे होगी, अगले कुछ दिन में अखिलेश सबके सामने खुद उस बात को रख भी देंगे। उनकी तरफ से कहा भी जाएगा कि कैसे आगे की लड़ाई लड़नी है, कैसे रणनीति वो बना रखी है। लेकिन ये इस वक्त का जो आप देखते हैं ये फोटो शूट यहाँ पर कराया जा रहा है, ये इस वक्त वायरल हो चुका है और इसे देख करके ये माना जा रहा है कि भाजपा के 80 और 20 वाले बयान के जवाब में स्वामी की 85 और 15 वाली लड़ाई को अखिलेश यादव खुद आगे ले जाने वाले हैं। इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है और इसी रणनीति का एक हिस्सा जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये फोटो शूट जो कराई गई है अखिलेश यादव की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो शूट चल रखा है। लाल टोपी आप देखिए उन्होंने पहनी हुई है और नीले रंग का ये कुर्ता और सफेद कलर का पायजामा उन्होंने पहना है। यहाँ पर फोटो शूट दरअसल कराया जा रहा है और इसी के सामने आने के बाद ये जो फोटो है काफी चर्चा में अब बना हुआ है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब रणनीति बनाने में जुट चुकी है। सरकार को घेरने की तैयारी में अब समाजवादी पार्टी जुट गई है। लखनऊ में विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने व्यवसायिक क्षेत्र के विधायकों और मंत्रियों के साथ संवाद किया। इस दौरान अफसरों के
मनमाने रवैये की बात भी सामने आई। इस संवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के सम्मान और अफसरों की मनमानी को लेकर चर्चा हुई। तो ये तस्वीर आपके सामने लखनऊ में विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने व्यवसायिक क्षेत्र के विधायकों और मंत्रियों के साथ संवाद कार्यक्रम में किया, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। इस दौरान अफसरों को मनमाने रवैये की बात भी इनके सामने आई है कि अफसर किस तरीके से मनमाना रवैया अपनाते हैं। इस संवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के सम्मान और अफसरों की मनमानी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई। प्रश्नकाल में अफसरों की मौजूदगी पर भी यहाँ पर सवाल उठे, विधायकों के प्रोटोकॉल पर भी यहाँ पर चर्चा की गई। 10 का दस्तावेज में अब बात कानपुर की, जहां सुरेली गांव में एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और शव को कमरे में ही दफना दिया। आपसी कहासुनी के बाद महिला ने वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार यहां पर कर लिया है। मामूली बात पर पति की हत्या कर दी गई, गला दबाकर पति की हत्या कर दी पत्नी ने। हालांकि पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मामूली बात हो गई थी दोनों के बीच, जिस पर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। सुरौली थाना बिजनौर के अंतर्गत एक पत्नी जो मोनिका यादव है अपने पति उमेश की हत्या अपने कमरे में ही गला घोंटकर कर दिया और साथ ही साथ उसकी बॉडी को जमीन में आधा गाड़ दिया था। इसमें तत्काल पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम साथ ही साथ बॉडी का पंचायतनामा कर मॉर्चरी पीएम हाउस भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। खबरों में आगे रुक करते हैं। लखनऊ महोत्सव में नाराज व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। यहां बाउंसरों के बदसलूकी करने पर व्यापारी भड़क गए और आयोजनकर्ताओं से कहासुनी हो गई। बताया ये जा रहा है कि महोत्सव में बिक्री न होने से व्यापारी नाराज हैं और महोत्सव के प्रचार प्रसार के अलावा पैसा वापसी की मांग कर रहे थे। इसके अलावा लखनऊ महोत्सव की तिथि बढ़ाने पर भी नाराजगी सामने आई है। दरअसल आयोजनकर्ताओं ने 7 फरवरी से 12 फरवरी तक महोत्सव बढ़ाने की बात कही। इसको लेकर के व्यापारियों में अब नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। आयोजनकर्ताओं के साथ भी यहाँ पर बदसलूकी की बातें सामने आई है। कई मांगों को लेकर बहस देखा गया। यहाँ महोत्सव में महासंग्राम देखने को मिला। आयोजनकर्ताओं से व्यापारियों में अब नाराजगी यहाँ देखी जा रही है। बाउंसरों की बदसलूकी पर भी व्यापारी भड़के हुए नजर आए। और अब अगली खबर नोएडा से है, जहां जिला अस्पताल स्थित पीजीआई अस्पताल में हंगामा हो गया। यहां एक डॉक्टर ने अस्पताल परिसर में टेक्नीशियन की पिटाई कर दी और एक के बाद एक कई थप्पड़ों की बौछारें कर दी, जिसके बाद पीड़ित ने थाना 20 में शिकायत यहां पर दर्ज कराई है। नोएडा से यह खबर सामने आ रही है। यहां पर दरअसल एक डॉक्टर ने अस्पताल परिसर में टेक्नीशियन की पिटाई कर दी। पहले एक थप्पड़ लगाया गया, उसके बाद थप्पड़ पे थप्पड़ यानी थप्पड़ों की बौछार यहां पर डॉक्टर की तरफ से कर दी गई, जिसके बाद हालांकि इस पूरे मामले में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। ये सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए काफी लोग यहाँ पर हैं। डॉक्टर को शांत कराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन डॉक्टर टेक्नीशियन पर थप्पड़ यहाँ पर बरसाई जा रही है। पीड़ित ने पुलिस से हालांकि शिकायत यहाँ कर दी है और मामले की जांच में पुलिस यहाँ जुट चुकी है। टेक्नीशियन पर महिला डॉक्टर ये भड़की हुई नजर आई और इसके बाद उन्होंने टेक्नीशियन के साथ मारपीट भी करी। थप्पड़ यहाँ पर लगाए गए। लोगों की तरफ से रोकने की कोशिश हालांकि की गई, लेकिन ये महिला डॉक्टर नहीं मानी। इसके बाद पीड़ित की तरफ से शिकायत यहाँ पर दर्ज करा दी गई है पुलिस में और पुलिस अब मामले की जांच में जुट चुकी है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां टीला मोड़ थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां दिन दहाड़े फ्लैट में बदमाशों ने चोरी की है। पीड़ित के मुताबिक करीब 3.5 लाख का सामान चोरी हुआ है। परिवार के साथ बाहर जाने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो दिन दहाड़े यहां पर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 3.5 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगा है। टीला मोड़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दिन दहाड़े चोरी, जिससे कि अब लोगों में दहशत, वहां पर हड़कंप भी देखा जा रहा है। 3.5 लाख की चोरी को यहां पर अंजाम दिया गया है चोरों की तरफ से। और अब खबर लखनऊ से है, जहां ठाकुरगंज कोतवाली इलाके में एक महिला ने सुसाइड करने की कोशिश की। बताया यह जा रहा है कि प्यार में धोखा मिलने की वजह से उसने अपने हाथ की नस काटी थी। आरोप है कि काकोरी का रहने वाला सपा नेता आतिफ उर्फ आजम खान 6 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था। यहां तक फिल्मी अंदाज में 2 साल पहले शादी भी कर ली थी महिला से, लेकिन अब
जिस तरीके से यहां पर प्यार में धोखा मिला है महिला को, उसके बाद सुसाइड करने की कोशिश की गई। महिला ने अपने हाथ की नस भी काटी। सपा नेता पर धोखा देने का आरोप यहां लगा है। 6 साल तक शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है सपा नेता पर। वहीं ललितपुर में एक लापता महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला जखौरा थाना क्षेत्र का है, जहां 1 महीने से लापता महिला का शव मिला है और पति ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर ली है। तो ललितपुर में एक लापता महिला का शव मिलने से हड़कंप यहां मच गया। ये पूरा मामला जखौरा थाना क्षेत्र का है। 1 महीने से लापता महिला का शव मिला है। दरअसल ये महिला पिछले 1 महीने से लापता थी। पुलिस इसकी तलाशी में जुटी थी, लेकिन अब जाकर के महिला का शव बरामद हुआ है। और अब खबर बागपत से सामने आ रखी है, जहां मवीकला गांव में शराब के ठेके को लेकर तनातनी हो गई। यहां लोगों की शिकायत के बाद आबकारी विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची, लेकिन शिकायतकर्ताओं को न बुलाने पर महिलाओं ने हंगामा कर दिया और सार्वजनिक जांच की मांग यहां की गई है। तो देखिए, यहाँ ये पूरा मामला सामने आया है मवीकला गांव में, जहां पर शराब के ठेके को लेकर तनातनी देखी गई। यहां लोगों की शिकायत के बाद आबकारी विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची, लेकिन शिकायतकर्ताओं को न बुलाने पर महिलाओं ने हंगामा यहां कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बार फिर से विवाद बढ़ सकता है। यहां देर रात किसी ने विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग के पोस्टर लगा दिए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने यहां से इन पोस्टर को हटाकर फाड़ दिया है। इसके पीछे शरारती तत्वों का हाथ बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में आ सकती है। यहाँ दरअसल किसी ने विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग के पोस्टर लगा दिए हैं, जिसको लेकर के लगातार हंगामे देखे जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने यहां से इन पोस्टर को हटा दिया, फाड़ भी दिया है, लेकिन इसके पीछे शरारती तत्वों का हाथ बताया जा रहा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसे लेकर के लगातार देखा गया, न सिर्फ भारत इसके अलावा विदेशों में भी कहीं ना कहीं हंगामे देखे गए, लेकिन अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसके लिए पोस्टर लगा दिए गए स्क्रीनिंग को लेकर के। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की तरफ से हटा दिए गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि किसी शरारती तत्वों की तरफ से ये किया जा सकता है या क्या गया है। शरारती तत्वों का हाथ इसके पीछे बताया जा रहा है। विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कायम है और अपमान की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ये कहा गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। धर्म के नाम पर अपमानित करने की परंपरा पर लगाम लगे। आपत्तिजनक शब्द को संशोधित करना अपराध लगे, ये कहा गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। गाली देने वालों के पेट में अब दर्द हो रखा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उन्होंने कहा कि जो बयान मैंने दिया है उस पर मैं कायम हूँ और किसी से डरने वाला भी नहीं हूँ। किसी भी आराध्य धर्म ग्रंथ और धर्म के खिलाफ बात नहीं की। हमने तथाकथित रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश, जिससे इस देश की महिलाओं को और शूद्र समाज को प्रताड़ित करने का पक्षधर है और बात करता है, वहीं पर शूद्र समाज को अपमानित किए जाने की व्याख्या करता है। इसलिए इसको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, एक छोटी सी मांग है। अब लोग बार बार इसको रामचरितमानस से जोड़ लेते हैं, धर्म से जोड़ लेते हैं, अपने आराध्य देव से जोड़ लेते हैं। अरे भाई, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं। बात केवल महिलाओं और शूद्र समाज को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं। तो मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह बात में समझ नहीं आती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।